अस्सलाम वालेकुम सेकेंड स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 15.1 की कंटिन्यूस में नेक्स्ट लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने देखा था एट्रीब्यूट्स को पढ़ा, एट्रीब्यूट्स की टाइप्स को देखा, कॉन्टीजेंसी टेबल को समझा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। गिवन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ द पॉजिटिव क्लासेस, यानी पॉजिटिव क्लासेस दी हुई हैं ए बी और ए बी का टोटल दिया हुआ और साथ ग्रैंड टोटल भी बताया हुआ है। फाइंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ अल्टीमेट क्लासेस। अब अल्टीमेट क्लासेस मैंने क्या बताया था कि जो ए और बी और अल्फ़ा और बीटा की कम्बिनेशन से बनती हैं। जैसे यहाँ पे देखें ए बी की वैल्यूज दी है, ये भी एक अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी है। ये अगर गिवन है तो अच्छी बात, अगर ना दी होती तो इसका भी मैंने तरीका बताया था। हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था कि जिस भी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना होता है उसका कॉलम वाइज उसका रो वाइज टोटल लेके ग्रैंड टोटल पे डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें ए बी की वैल्यू दी है, लिहाजा हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसी गिवन डाटा की मदद से हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे और अपने जो पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं वो निकाल लेंगे। मसलन 100 में से 70 को माइनस करेंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा। फिर 80 में से 70 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, क्योंकि 70 + 10 करते हैं तो वो 80 आता है। फिर 250 में से 80 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 170। ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये गिवन डाटा है हमारा और ये मैंने इसका यहाँ पे सामने सोल्यूशन आपके सामने किया हुआ है। तो ये देखें 100 - 70 किया तो 30 आ गया, ठीक हो गया। फिर यहाँ से 250 में से मैंने 80 को माइनस कर दिया तो ये 170 आ गया। फिर 80 में से मैंने इस 70 को माइनस कर दिया तो ये मेरा 10 आ गया। फिर यहाँ से 250 में से 100 को माइनस किया तो ये 150। फिर 150 में से इसको 10 को माइनस कर दिया तो ये 140। इस तरह से हम आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं जो आपको आसान तरीका लगे कि इसको पहले कर लें, फिर इसको यहाँ से माइनस करके ये कर लें, इसमें से इसको माइनस करें ये आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस करें ये आ जाएगी, फिर ये वैल्यूज़ निकाल लें। तो अब हमारे पास आ गया, हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव सोल्यूशन देना है। तो देखें ए का टोटल क्या आ रहा है 80, और सॉरी यहाँ पे हमने अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी थी। तो एक तो ए बी तो पहले ही गिवन थी, अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी में पहले यानी ये अल्फ़ा और इधर से बी, अल्फ़ा और बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। फिर इसी तरह ये देखें ए और बीटा, यहाँ से ए और इधर से बीटा, ए बीटा की वैल्यू आ गई 10। फिर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई 140 और ए बी = 70। वो हालांकि पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था, अगर ना दिया होता तो फिर हम वो भी निकाल सकते थे। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी पे चलते हैं। Measurements are made on 1000 husbands and 1000 wives, यानी 1000 मियाँ बीवी हैं, उनके ऊपर कुछ मेजरमेंट्स की गई हैं। इफ़ द मेजरमेंट्स ऑफ हस्बैंड्स एक्सीड द मेजरमेंट्स ऑफ द वाइफ्स इन 800 केसेस, यानी मेजरमेंट्स हैं वो दो स्टेजेस पे की हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो मेजरमेंट 1 यानी फर्स्ट स्टेज पे जो मेजरमेंट की है उसमें ये पता लगा कि जी हस्बैंड्स जो हैं वो वाइफ से 800 चीज़ों में आगे हैं या एक्सीड कर रहे हैं। और जो सेकंड मेजरमेंट है उसमें भी अगेन हस्बैंड जो है वाइफ्स के मुकाबले में 700 से पॉइंट से एक्सीड कर रहे हैं। और फिर दोनों मेजरमेंट से मिला के यानी ए और बी अगर दोनों को कंबाइन करें तो वो है 660 केसेस बनते हैं। अब फाइंड क्या करना है हमने कि वाइफ्स का कम्बिनेशन फाइंड करना है कि अगर वो दोनों में वाइफ उनकी एक्सीड करें, यानी फर्स्ट मेजरमेंट में भी और सेकंड मेजरमेंट में अगर वाइफ्स एक्सीड करेंगी तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, उसको समझ लिया। अब हम लेट कर लेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम जब भी आए तो हमने क्या करना है, उसको स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद अपना ए अल्फ़ा बी और बीटा यानी अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को हमने अलॉट कर देने नाम। उसके बाद कॉन्टीजेंसी टेबल बना के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो लेट ए हस्बैंड एक्सीड ऑन फर्स्ट मेजरमेंट, कि फर्स्ट मेजरमेंट में हस्बैंड एक्सीड करते हैं, उसको मैंने ए का नाम दिया। तो इसका मतलब है अल्फ़ा की वजह का नेगेटिव कि हस्बैंड एक्सीड नहीं करेंगे तो इसका मतलब वाइफ एक्सीड कर देंगी। फिर बी जो है सेकंड मेजरमेंट में भी हस्बैंड ही एक्सीड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है सेकंड मेजरमेंट पर अगर हस्बैंड एक्सीड नहीं करेंगे तो उसका मतलब होगा कि वाइफ एक्सीड करेंगी। तो इस तरह हमारा ए अल्फ़ा बी और बीटा आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है कि वाइफ्स एक्सीड करें ऑन बोथ मेजरमेंट्स, इसका मतलब है अल्फ़ा और बीटा दोनों की कंबाइंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो ये हमने लेट कर लिया। अब क्वेश्चन आसान हो गया, हम उसको कंटीजेंसी टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखें जी, हमारा गिवन डाटा था कि हस्बैंड जो है वो एक्सीड करते हैं ऑन फर्स्ट मेजरमेंट, वाइफ्स एक्सीड करती हैं ऑन फर्स्ट मेजरमेंट, अल्फ़ा आ गया, फिर बी आ गया, फिर बीटा आ गया, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो अब देखें इसको जो हमने डाटा लिखा हुआ है इसको हम कैसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं।
हस्बैंड एक्सीड ऑन फर्स्ट मेजरमेंट, यानी ए का टोटल आ गया हमारे पास 800 कि वो 800 केसेस में उनसे एक्सीड कर रहे थे। फिर हस्बैंड एक्सीड ऑन बी, सेकंड मेजरमेंट यानी बी था, बी का टोटल उसने बताया हुआ कि 700 वैल्यू आई थी कि जिसमें हस्बैंड जो है वो वाइफ से एक्सीड कर रहे थे। और दोनों केसेस में कंबाइन जो सा था यानी ए और बी वो था 660 केसेस, और टोटल हमारे पास ग्रैंड टोटल दिया हुआ था, टोटल केसेस थे 1000 केसेस। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास टेबल आ गया। अब हम इसको अपने कॉन्टीजेंसी टेबल को कंप्लीट करते हैं। 1000 में से 800 को माइनस किया तो देखें 200 आ गया। फिर इसी तरह 800 में से 660 को माइनस किया तो ये मेरे पास 140 आ गया। फिर 700 में से 660 को माइनस किया तो ये मेरे पास 40 आ गया। जब ये आ गया तो फिर उसके बाद यहाँ से मैंने 1000 में से 700 को माइनस किया 300, और 300 में से 140 को लेस कर दिया तो 160। फिर 200 में से 40 को लेस किया तब भी 160। तो ये कंफर्म करने के लिए मैंने किया दोनों तरीके है। तो इसका मतलब है जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है यानी अल्फ़ा बीटा की जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 160। तो हम कह सकते हैं कि बोथ मेजरमेंट्स यानी मेजरमेंट 1 और मेजरमेंट 2 पे अगर वाइव्स एक्सीड करेंगी तो उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी होगी 160, यानी ऐसे 160 केसेस आएंगे जिसमें वाइफ एक्सीड कर देंगी हस्बैंड से। अदरवाइज फर्स्ट मेजरमेंट पे हस्बैंड एक्सीड कर रहे थे बाय 800, सेकंड मेजरमेंट पे बाय 700, और मिक्स में जब दोनों में वो 660 उनकी एक्सीड की फ्रीक्वेंसी आ रही थी। तो अगर हम वाइफ्स की निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी 160। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में गिवन डाटा दिया हुआ है हमारे पास, सॉरी ये कि गिवन दैट ए टोटल, बीस टोटल, अल्फा टोटल एंड बीटा टोटल, यानी वैल्यूज दी हुई हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं और उसकी वैल्यू दी हुई है n/2। तो शो करना है कि ए बी इज इक्वल टू अल्फा बी अल्फा बीटा, यानी ये बहुत आसान मैथमेटिकल क्वेश्चन है। तो जो गिवन डाटा पहले हम वो लिख लेते हैं, यानी हमें ए का टोटल दिया हुआ है n/2, अल्फा का टोटल भी n/2, इस तरह बी का टोटल भी n/2 और फिर बीटा का टोटल भी n/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासेस दी हुई हैं उनकी मदद से ग्रैंड टोटल निकाल लेंगे। यानी देखिए n/2 प्लस n/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n/2 यानी n आ जाएगा। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से ग्रैंड टोटल निकाल लिया। अब हमने प्रूव क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू अल्फा बीटा, और दूसरे पार्ट में हमने प्रूव करना है ए बीटा इज इक्वल टू अल्फा बी। तो मैं एक पार्ट समझा दूंगा, दूसरा पार्ट बिल्कुल वैसे ही है। अब हम क्या करेंगे, ए बी की फ्रीक्वेंसी, मैंने कहा कि अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या बताया था कि हमने ए बी की वैल्यू निकालना है तो हम लिखेंगे कि ए का टोटल इधर से लेंगे और इधर से रो का टोटल यानी बी का टोटल लेंगे। तो ए का टोटल और बी का टोटल लेके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ग्रैंड टोटल पे डिवाइड कर देंगे। तो यही करने लगा मैं। ए बी का वैल्यू कैसे निकलेगी, अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी यानी एस टोटल मल्टीप्लाइड बाय बीस टोटल डिवाइडेड बाय एन। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे देखें अल्फा और बीटा यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, तो ये देखें यहाँ पे भी लिखेंगे अल्फा का टोटल मल्टीप्लाइड बाय बीटा का टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। तो वही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये देखें फार्मूला लिख लिया, ए बी की फ्रीक्वेंसी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लिखा एस टोटल बीस टोटल डिवाइड बाय एन, और इसी तरह यहाँ पे अल्फा का टोटल बीटा का टोटल और डिवाइडेड बाय एन। अब ए का टोटल क्या है n/2, बी का टोटल n/2 और कैपिटल एन जो है वो खाली n आया क्योंकि n/2 प्लस n/2 किया तो वो n आ गया। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दें। सिमिलरली अल्फा का टोटल भी देखें, यहाँ पे देखें अल्फा का टोटल भी n/2 है और बीटा का टोटल भी n/2 है और ग्रैंड टोटल n है। तो इसका तो दोनों साइड ऑटोमेटिकली इक्वली आ जाएंगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए का टोटल आ गया n/2 मल्टीप्लाइड बाय बी का टोटल आ गया n/2 डिवाइडेड बाय, इसको मैंने सेपरेटली कर दिया क्योंकि फ्रैक्शन पे फ्रैक्शन लिखूंगा तो कन्फ्यूजन होती है। तो ये देखें कैपिटल एन की वैल्यू मैंने इधर साइड पे कर दी। इसी तरह राइट हैंड साइड पे अल्फा का टोटल n/2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा का टोटल n/2 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू आ गई n। अब जो मैथमेटिक्स का असूल है कि n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा n²/4, और ये साइन ऑफ डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब यहाँ से देखें एक n को साथ कट जाएगा क्योंकि नीचे एक n है ये और इधर n² है, लिहाजा एक n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी कर देते हैं, ये एक n इस वाले n से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर आ गया n/4। तो दोनों साइड पे n/4 आ गया। तो यही काम जो है हमने इस वाले प्रूफ में भी किया, यानी दोनों में तकरीबन एक ही जैसा था क्वेश्चन क्योंकि वैल्यूज़ भी एक ही जैसी थी।
तो एक पार्ट मैंने समझा दिया तो दूसरा पार्ट आपके सामने कर दिया, ये आप खुद ही कर सकते हैं। देखें ए बीटा का टोटल लेंगे तो ए का टोटल, बी का बीटा का टोटल डिवाइडेड बाय एन, और फिर दूसरी तरफ है अल्फ़ा